हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। तो चलिए आज हम क्लास 7 के ऊष्मा चैप्टर को लेकर आए हैं। अध्याय 3। इसमें हम एक एक क्वेश्चन को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप यदि इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी में अंतर स्पष्ट करना है कि आखिर में ऊष्मारोधी और ऊष्मा चालक होते क्या है और उनमें अंतर क्या होता है। देखिए, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। क्योंकि इसमें छूट गया था तो हमने अलग से इसको लिख दिया है। ठीक है, तांबा, एल्युमिनियम, आयरन के किसी एक छड़ को लेते हैं तो उसके एक सिरे को यदि हम गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि तांबा, एल्युमिनियम और लोहा जो है ऊष्मा का सुचालक है, यानी ऊष्मा उसमें प्रवाहित हो रही है, तभी तो वो गर्म हो गया। और दूसरा में देखें, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मारोधी कहते हैं। जैसे में लकड़ी का एक लट्ठा या लकड़ी का कोई छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसके एक सिरे को गर्म कीजिए तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, क्योंकि लकड़ी क्या है, ऊष्मारोधी होती है, उसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा होगा, इससे आपको घबराना नहीं है, केवल आपको समझना है। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्य एवं बनावट को बताना है। तो देखिए, घरों में बुखार मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर कहलाते हैं। अब देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान को माप सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर का बनावट कैसे होता है। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। ठीक है, इसमें एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। बल्ब में पारा भरा होता है जो गर्म होने पर बारीक नली की ओर फैलने लगती है या फैल जाती है। ठीक है, थर्मामीटर में 2 मापक्रम यानी स्केल होते हैं, वो दिखाई देते हैं, जिसमें क्या होता है, एक सेल्सियस होता है या दूसरा फ़ारेनहाइट होता है। इन दोनों की इकाइयों में हम अपने तापमान को माप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का कार्य क्या है। अब देखिए, प्रयोगशाला में ताप मापने के काम में लाए जाने वाले तापमापी को प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। इस प्रकार के थर्मामीटर का परिसर यानी रेंज जो होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब इसकी बनावट क्या होती है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर लगभग डॉक्टरी थर्मामीटर के क्या होता है, समान ही होता है, लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर का पठन जो होता है वो मुंह से बाहर निकाल कर करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो जब थर्मामीटर हमारे शरीर के या मुंह में कहीं लगाता है
तो क्या होता है, कुछ देर के बाद उसे निकाल कर बुखार को चेक करता है। लेकिन प्रयोगशाला थर्मामीटर में ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि पाठ्यांक तभी नोट किए जाते हैं जब वह उस वस्तु में रखा हुआ है जिसका ताप मापना है। सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है। क्यों? देखिए, सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र जो होता है अधिक गर्मी प्रदान करता है, क्योंकि कई परतों वाले वस्त्र के बीच में क्या होती है, वायु यानी हवा होती है। हवा का परत जमी रहती है जो हमारे शरीर से ऊष्मा को परिवेश में विकिरित होने से रोकती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। गर्म जलवायु वाले जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है? तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो उजला रंग होता है वो प्रकाश का क्या होता है, परावर्तक होता है। यानी जो प्रकाश पड़ेगी तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी उसे पुनः उसी दिशा में भेज देगा। इससे क्या होता है कि गर्मी का एहसास कम होता है और गर्मी वो कम ऑब्जर्व यानी कम अवशोषित करती है। इसीलिए देखिए, उजला रंग अपने घर पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इसलिए गर्म जलवायु वाले जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह दी जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए, हमने इसे मिला दिया है। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं किसमें? सर्दियों में। समुद्र समीर बहने का समय क्या है? दिन में। अब इसको समझना होगा, आखिर समुद्र समीर जो है वो बहने का समय दिन में ही क्यों होता है? देखिए, गर्मी के दिनों में क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि नीचे का जो हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तो नीचे क्या हो जाता है, निर्वात हो जाता है। इसी निर्वात को पूरा करने के लिए समुद्र से हवाएं चलकर निचली सतह को या निचली परत को भर देती है, जिससे हमें ठंडा का अनुभव होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि दिन में समुद्री समीर बहने का समय होता है। ठीक है, उसके जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, थल समीर चलने का समय रात में हो जाएगा। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय क्या हो जाएगा, गर्मियों में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं। 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो को आपस में मिला दें तो पूरे जल का तापमान होगा। देखिए, एगो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एगो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उसका टेम्परेचर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ग सही है। क्वेश्चन नंबर 2, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? तो कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा? कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होगा? देखिए, दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।